अंग्रेज़ों ने इतने जुल्म ढाए थे, जो हिंदू थे क्रांतिकारी, उनको तो मुसलमानों की तरह दफना दिया था। और जो मुस्लिम थे हमारे भाई, उनको हिंदुओं की तरह दाह संस्कार कर दिया था, ताकि लोगों में एक ऐसा मैसेज आए, कोई भी आदमी कोशिश ना करे, ज़रूरत ना करे अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। टेप रिकॉर्डर्स हैं, ये बाद में आए हैं, CD प्लेयर हैं, ये बहुत बाद की बात है। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। तो जब शुरू में रागनी हमने सुनी थी, तो रेडियो ही एक माध्यम था हमारा। और रेडियो में उन दिनों जो आपने कही जी रागनी अपने जोरों में थी, हर दूसरे तीसरे दिन रेडियो से बजती थी। आप PhD करके और रागनी गा रहे हैं, तो ये चीज़ें छूटी नहीं पीछे, साथ ही साथ आप लेके चल रहे हैं चीज़ें। जो हरियाणवी हमारा गाना है ना, ये एक टीम वर्क है। इसको अकेला अगर हम कहें भाई आप अकेले गाओ, तो अकेले में तो फिर वो जो शैली है हरियाणा की वो पीछे छूट जाएगी। तो टीम का वर्क तो जब भी होएगा जब हम पूरी टीम को वो चीज़ याद है और सारे अपना पूरा सहयोग करके गाएंगे, और रागनी की गंभीरी ही बनेगी ना, तो वो फिर आनंद आएगा उसमें। और इसकी मैंने एक दो कली अपने एक दो सहपाठियों को सुना दी, उनने जाके हमारे इंचार्ज को बता दिया कि जी लोकेश रागनी गाता है। तो उनने मेरे को बुलाया कि बुला के लाओ उसको। तो मैं गया, मेरे को तो डर था कि भाई स्कूल में रागनी गाना तो ठीक नहीं होता, तो हो सकता है मास्टर जी मुर्गा बनाएंगे। मुर्गा फेमस हाँ, मुर्गा तो फिर हमारा मुर्गा तो छाप है हरियाणा की। आजकल तो शोर शराबा ज़्यादा हो गया, प्रदूषण हो गया। उस समय जब गाँव के से परले कोने में कुछ चीज़ बाजती हो, तो वो पूरे गाँव में सुनाई देती थी। तो 9 साढ़े 9 बजे और वो बेंजो की गड़गड़ावे की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी, तो मेरा तो ध्यान कहाँ लगना था। हरियाणा की ये टूम है और आप लोग इन टूमों को भूलते जा रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और ये लोग जब सोशल मीडिया पे आए तो इतने जागरूक नहीं है कि ये अपनी जो रील्स वगैरह हैं जो आप लोग डालते हैं कि ये खुद डाल सके। तो बड़े ज़बरदस्त आज कलाकार मेरे सामने हैं, आप लोग सुन रहे हो। कुएं पे लुगाइयां धो रहे, काम के फकीर का फिर से भकाया मोटे, चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। यूट्यूब पे टाइटल देख रहा हूँ तो ये आ रहा कि हेडमास्टर ने रस कर दिया। रेडियो में रागनी अच्छी लगती थी, और वो जो गढ़वे की और बेंजो की जो आवाज़ है ना, वो आज भी मतलब एक उसकी खटक सी है। घर वाले जो है ना सपोर्ट नहीं करते थे अक्सर, क्योंकि रागनी को थोड़ा सा अच्छा माना नहीं जाता था। तो उनको ये पता था जाएगा, क्योंकि बेटे तो हम उन्हीं के थे। वापस अपने कमरे में जाने लगे, वो काटे लगी। आज जो चेहरा मेरे साथ है, डॉक्टर लोकेश शर्मा मेरे साथ हैं। लोक गीत कलाकार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप इनकी स्टडी देखोगे कमाल की है। और अभी फ़िलहाल मुख्य अध्यापक भी हैं। साथ में जो अपनी हरियाणवी संस्कृति है उसको बताने में एक बड़ा योगदान रखते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? भगवान की कृपा है जी, और सारा ठीक ठाक है। आप सुनाइए सर, मंदिर भाई कैसे बढ़िया हैं? बढ़िया। आपकी क्वालिफिकेशन देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है सर। 5-5 MA आपने कर रखी है सर। मनदीप जी, जैसे अध्यापन का मेरा कार्य रहा है, हाँ जी। 97 से 1997 से मैं अध्यापक रहा हूँ। पहले 2-3 वर्ष प्राइवेट विद्यालय में काम किया, 2000 में फिर हम सरकारी विद्यालय में आ गए। तो अध्यापन पढ़ना और पढ़ाना ही काम रहा है। साथ में फिर संस्कृति का भी जो एक चस्का है वो लग गया जी। तो आप साथ में रेडियो पे भी आपने काफ़ी, मैं देख रहा था, काम किया। दूरदर्शन पे आपने काम किया, तो रागनियों से आपने शुरुआत की है। तो लोकगीत अलग गाया जाता है या फिर कैसे, क्या होता है सर, थोड़ा बताएं हमें भी। वास्तव में जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, इसके अनेक पक्ष हैं। उसमें एक लोकगीत है जिसको हम रागनी भी कह देते हैं आजकल। तो ये सारा सांग जो हमारी परंपरा है पुरानी, अगर हम हरियाणवी संस्कृति में सिर्फ गायन को देखें तो एक सांग परंपरा है, उसी में से रागनियाँ निकल के फिर कुछ फुटकर रागनियों का दौर आता है। और विद्यालय में भी जैसे विभिन्न उत्सव होते थे, मौके होते थे, जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं,
तो कई बार मुझे मन माफिक रागनी या जो बच्चे उसको गुनगुना लें गा लें, उस मौके की अवेलेबल नहीं रहती थी, तो हमने फिर थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। और चाहे 15 अगस्त पे है, 26 जनवरी पे है, वो रागनियाँ लिखते रहे। और हमारे बच्चे विभिन्न जो प्रतियोगिताएं होती हैं विभाग की, उसमें भी भाग लेते रहे। तो वो इस तरह एक रागनी लिखने का सिलसिला भी हमारा शुरू हो गया। शहीद भगत सिंह पे एक रागनी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रागनी है, उसकी दो कली अगर हो जाए तो जी, हारमोनियम के साथ में अगर हो। जी मनदीप जी, जब भगत सिंह जी बिल्कुल छोटे थे और मेरे ख्याल से उनकी उम्र 10-12 वर्ष रही होगी, तो विद्यालय से पढ़ के आए तो आंखों में आंसू थे। उनकी माँ विद्यावती पूछती है, बेटा आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? कि माँ, ये देश जो है मेरे से गुलाम नहीं देखा जाता, जगह जगह पे हमें ताने सुनने पड़ते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, मेरे जो भाई बहन हैं भारतवासी उनको अंग्रेज परेशान कर रहे हैं। तो माँ का एक अहम योगदान होता है अपने बेटे को। हाँ बिल्कुल। कहते हैं जैसी दूधी वैसी बुद्धि। तो भगत सिंह की माँ अपने बेटे को समझाती है कि ये देश कैसा था और कैसा हो गया। कोशिश करता हूँ हारमोनियम बजा के हाँ माँ के बिल्कुल सामने। बिल्कुल बिल्कुल। हेरे भगत सिंह लिए देख ढंग, बेटा भगत सिंह लिए देख ढंग, तेरा हिंद कंगाल हो लिया रे, मारी सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे, सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे। सब तरियां खुशहाल देश में हीरे रतन की खान थी, मखमल के देसी कपड़े की भारत की पहचान थी, कदे हिंद की ऊंची शान थी, मारे हिंद की ऊंची शान थी, आज सूखा ताल हो लिया रे, तेरी सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे, तेरी सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे। हाँसी से आता हूँ मैं, और हाँसी शहर में 1857 का जो गदर कहते हैं जिसको अंग्रेज लोग, जो पहला हमारा स्वाधीनता के लिए संग्राम लड़ा गया था, तो अंग्रेज़ों ने इतने जुल्म ढाए थे, जो हिंदू थे क्रांतिकारी उनको तो मुसलमानों की तरह दफना दिया था, और जो मुस्लिम थे हमारे भाई उनको हिंदुओं की तरह दाह संस्कार कर दिया था, ताकि लोगों में एक ऐसा मैसेज आए, कोई भी आदमी कोशिश ना करे, जरूरत ना करे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की। लाला हुक्म चंद हिंदू को तो कब्र खुदा दफना दिया, मुनीर बैग को इन दुष्टों ने अग्नि के मां जला दिया, बागियां पे रोलर चला दिया, रंग सड़क का लाल हो लिया रे, तेरी सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे, बेटा सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे। लोके शर्मा बैठे मतना कट्ठे कर क्रांतिकारी, जो पानी में आग लगा दे इसी जड़ा कोई चिंगारी, रे दिखा दे भगत तेरी सरदारी, रे दिखा दे भगत सिंह सरदारी, अंग्रेज चंडाल हो लिया रे, तेरी सोने की चिड़िया का सूख के पिंजर हाल हो लिया रे। बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त। हारमोनियम से एक मन में शांति से भी जाती है, ये भी कोई कारण है हारमोनियम का? संगीत के जो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं उसमें आजकल तो हमारे संगीत में इसको महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय होता था रेडियो दूरदर्शन पे
ये वैलिड नहीं होती थी, क्योंकि जो हमारी हरियाणवी संगीत है वो सारंगी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहता था, और जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत भी सारंगी और सितार के ऊपर ज़्यादा था। बाद में फिर धीरे धीरे इसको मान्यता मिल गई रेडियो दूरदर्शन पे भी, क्योंकि ये एक बंधा हुआ साज है, इसके स्वर जो हैं वो स्थायी रहते हैं, और स्वर लहरियाँ फिर हारमोनियम की हैं, वो तो कहते हैं कि पाषाण हृदय जो होता है, कोई पत्थर दिल होता है, उसमें भी एक झरने की तरंगें फूट पड़ती हैं। तो संगीत की लहरियों का अपना आनंद है जी। जी। तो जो रागनी कलाकार और जो हारमोनियम कलाकार, जैसे आप भी रागनी गाते हैं लेकिन साथ में हारमोनियम के साथ गाते हैं, ये अलग अलग होते हैं या फिर कैसे, कुछ डिफरेंस होता है इनमें? आमतौर पे हरियाणा में जो हमारे कलाकार साथी हैं वो थोड़ा बहुत साज बजाना जानते हैं। कोई हारमोनियम बजा लेता है, कोई तबला ढोलक है, कोई मटका है, वो अपना अपना एक हुनर है। तो अगर मुंह का और हाथ का साथ मिल जाए तो उसमें फिर गाने में भी आसानी रहती है। मुझे पता रहता है कहाँ तक मेरी आवाज़ की रेंज है, कहाँ तक ये आवाज़ जाएगी। तो ये इसमें बस माँ सरस्वती की कृपा है जी। कि तो सीखना भी बहुत मुश्किल होता होगा। सीखना मेरे ख्याल से मनदीप जी कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब आदमी ठान लेता है ना कि मैंने ये करना है, तो आप कुछ भी हर मंजिल आपके आगे आसान है, सीख सकते हैं। भीतर संगीत बजना चाहिए आपके अंदर, जो भीतर बजेगा वो बाहर बज रहा है। ये तो एक माध्यम है, बज तो हमारा अंदर से ही रहा है। आप शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। जी जी। तो हरियाणा सरकार से कब हुए थे सर? 2017 में 2016 के जो अवार्ड दिए गए थे उसमें महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री हरियाणा के करकमलों से राजभवन चंडीगढ़ में सौभाग्य मिला है मुझे कि शिक्षक अवार्ड जो है राज्य शिक्षक अवार्ड से। तो कुछ चटपटी रागनी भी होनी चाहिए। एक रागनी है, आप सभी वो कर देते हैं ना, कुएं पे लगाइयाँ दो रहा एक रागनी है, अगर आप उसको सुना सकते हो तो। बिल्कुल मनदीप जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस बोर ना हो, तो ये चलता रहे थोड़ा सा। बिल्कुल मनदीप जी, जब हम रागनी सुनते थे सबसे पहले हमारे पास रेडियो ही माध्यम होता था। ये जो टैप रिकॉर्डर्स हैं ये बाद में आए हैं, CD VD प्लेयर हैं, ये बहुत बाद की बात है। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। तो जब शुरू में रागनी हमने सुनी थी तो रेडियो ही एक माध्यम था हमारे। हाँ हाँ। और रेडियो में उन दिनों जो आपने कही ये रागनी अपने जोरों में थी, हर दूसरे तीसरे दिन रेडियो से बजती थी। तो कुछ कुछ बोल मुझे याद हैं, तो मैं कोशिश करता हाँ हूँ। बिल्कुल सर। फिर कुएं पे लुगाइयां धोरे काम के फकीर का, फिर से भकाया मोटे चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। कुएं पे लुगाइयां धोरे काम के फकीर का, फिर से भकाया मोटे चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। वीर का भकाया मोटे घर कुण बेन त्याग जा, फंसिया रहे जाल के माँ जीने रासा जाग जा, जीने रासा जाग जा। भूख रहे ना प्यास बाबा सोसो को सांभाग जा, बुझाई ते बुझे को न्या काया में बड़ आग जा, काया में बड़ आग जा। लाग जा लपेटा जिसके, लाग जा लपेटा जिसके इश्क की जंजीर का, फिर से भकाया मोटे चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। गजब गजब सर। अब मेरे पास आजाद सिंह खांडाखेड़ी जी आए थे आपसे पहले। बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, आदरणीय कलाकार हैं आजाद जी, बहुत तो वो भी आपकी साइड से ही आते हैं आजाद हाँ, सिंह खांडाखेड़ी है हमारे पास, वहीं से हैं। जी। तो इसके साथ साथ और किससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास होते हैं? जैसे जो पहले पुराने लोग थे तो उनके किससे, पंडित लक्ष्मी चंद है या फिर कोई और, किससे मतलब किससे और रागनी, ये चीज़ें आप जोड़ के वो करते हो कैसे सर? बिल्कुल जी। हरियाणा की एक जो समृद्ध परंपरा है ना, उसमें किस्सा गोई जिसको बोलते हैं उर्दू में, किस्से हरियाणा की एक अपनी ही पहचान है।
और ख़ास बात ये है मनदीप जी, जितने भी किस्से हैं ना वो ज्ञानवर्धक हैं। आपको अनायास ही वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का जो ज्ञान आपको अनेक किताबें पढ़ करके संस्कृत आपको सीखनी पड़ेगी, जो वहाँ से ज्ञान मिलता है वो उससे कहीं ज़्यादा, कहीं अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो किस्से हैं बात वही है, आसान शब्दों में। हम बड़े आभारी हैं, हमारे जितने भी दादा लक्ष्मीचंद जी से लेकर के और जितने भी लोग कलाकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनके हम बड़े मतलब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इतना बड़ा ज्ञान की विरासत हमारे को सौंप दी। सिर पर धर दी मेरे ज्ञान की गठरिया और राम, वाय गठरिया मेरे मन बसी, गोकुल गुड़ते चलिए गुजरिया राम, वाय गुजरिया मेरे मन बसी। तो ज्ञान की गगरिया हमारे ऊपर रख दी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस विरासत को संजोए रखें और जितना भी आगे पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाएँ उसको आगे फैलाएं। तो सुनते हैं जी हरियाणा में, जैसे आप आज भी आपका एक कुलतान के अंदर प्रोग्राम है, तो लोग सुनते हैं चाव से ये चीज़ें? बिल्कुल, जो हमारे जितने भी सुधी श्रोता हैं रागनियों को बड़े चाव से और ललक के साथ सुनते हैं। हालांकि आजकल इस दौर में थोड़ा बदलाव तो आया है, क्योंकि ये एक ट्रेंड होते हैं, जैसे हर कला के कोई भी कला है वो अपनी, चाहे हमें पहनावे को देख लो या खान पान को देख लो, एक ट्रेंड चलता है, वो फिर बदलाव का दौर रहता है। तो उसमें थोड़ा बदलाव तो आया है। जो नई हमारी जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो थोड़ा सा कम पसंद करती है इन चीज़ों को, या ये कहें कि उनको अच्छी चीज़ें सुनने को कम मिलती हैं। तो आजकल जो संगीत भी है हमारा थोड़ा सा वो संशोधित सा हो चुका है, उस संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं जी। तो कोई आपका फेवरेट किस्सा दर्शकों के सामने हो जाए? किस्से तो सारे ही फेवरेट हैं, जितने भी मतलब किस्से हैं। आमतौर पर जो कार्यक्रम हमारे होते हैं तो उनमें हम गाते रहते हैं। ज़्यादा कौन सा गाते हो? ज़्यादा तो जो मौका होता है ना जी मनदीप जी, जैसे किसी बच्चे के जन्मदिन पे चले जाते हैं या जलवा पूजन पे जाते हैं, तो वहाँ पर श्री कृष्ण जन्म की बातें होती हैं। और अगर कोई 13वीं का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर जैसे राजा हरिश्चंद्र है, नल दमयंती है और सत्यवान सावित्री है, तो ये मौके के हिसाब से वो रागनियाँ गाई जाती हैं। तो कृष्ण सुदामा का हो जाए? कृष्ण सुदामा की एक रागनी में कोशिश करता हूँ। कोशिश करो सर। सबको पता है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और जब सुदामा अत्यंत निर्धनता में आ जाते हैं, बहुत गरीबी आ जाती है, तो उनकी पत्नी सती सुशीला, उनका नाम बताया, कि वो अपने पति से कहती है, महाराज आप कहा करते कि द्वारकापुरी में जो राजा है वो आपका मित्र है, वो राजा बना हुआ है, तो मित्र वो होता है जो मुसीबत में काम आए, तो आप उनके पास जाइए और बच्चों के लिए कुछ इंतजाम कीजिए। तो सुदामा मना करते हैं कि बासी कुछ सिखा के अपना वक्त गुजारूं मेसरानी, यो बरम तेज घट जाएगा कोने हाथ पसारूं मेसरानी, हाथ नहीं पसारूंगा, मना करता है। फिर भी वो बार बार कहती है सुशीला, घर में कोने टूक लाग रही, भूख का लजा खास है, तेरे बेटे रो चार कड़े की माँ से, मैं माँ हूँ उसकी बच्चों की, मुझे पता है कि घर में कितना विलाप कर रहे हैं बच्चे। सुदामा आखिरकार मजबूर हो जाता है मनदीप जी और द्वारका की तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाता है तो एक रागनी है, उससे पहले की रागनी है, कि वो मना ही करता है अपनी मिसरानी को कैसे। नू बोला रे मत भेजे मिसरानी मेरे उस यार दौर रे, बड़े पन्ने कांटे से फूल और प्यार दौर रे, मत भेजे मिसरानी मेरे उस यार दौर रे, बड़े पन्ने कांटे से फूल और प्यार दौर रे,
मत भेजे मिसरानी मेरे उस यार दूर रे। अनबिन बालक भूखे बैठे इस कारण गमगीन सू। तैरना भी जानू सू पर बिन पानी की मीन सू। लत्ते कपड़े टूम ठेकरी सब तरिया तईन सू। लत्ते कपड़े टूम ठेकरी सब तरिया तईन सू। अरे के मांगू उस सच्चे सरजन यार दोरे रे। गरीब आदमी की कदर नहीं साहूकार दोरे रे। मत भेजे मिसरानी मेरे उस यार दोरे रे। जी गजब। आप पीएचडी करके और रागनी गा रहे हैं, तो ये चीज़ें छूटी नहीं पीछे, साथ ही साथ आप लेके चल रहे हैं चीज़ें। पढ़ाई जिसका नाम है ना, जिसको हम सही लर्निंग कहते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। अगर आपको विविध प्रकार का ज्ञान है तो आप उन चीज़ों को ढाल लेते हैं और कुछ ना कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि होगी। अब जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो जो कुछ रहस्यात्मक प्रश्न होते हैं, जैसे रागनियों में भी पंडित लक्ष्मीचंद जी ने तो ऐसे ऐसे गूढ़ विषयों को लेकर के रागनियों की रचना की है। तो अगर पढ़ाई लिखाई हमारी कम होती तो मैं दिक्कत थी, फिर हमें समझ में वो चीज़ आती नहीं है। जो चीज़ समझ में आ जाती है आपको, उसको आप दर्शकों तक आसानी से पहुंचा भी सकते हैं। तो मैं तो मनदीप जी यही मानता हूं कि इस पढ़ाई ने एक मतलब पूरक का काम किया है, एक सप्लीमेंट का काम किया है, जिससे अलग अलग विधाओं में हमने हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, संस्कृत साहित्य की भी कई रचनाएं हमने पढ़ी हैं। तो ज्ञान में वृद्धि होती है इससे। 2 किताबें भी आपने लॉन्च की हैं, कौन कौन सी? जी 2014 में हरियाणा साहित्य अकादमी से हुक हुक के नाम से एक पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई थी, और फिर एक पुस्तक बाद में 2019 में लोक रसना नाम से। तो 2 पुस्तकें हैं, वो जो रचनाएं हमने लिखी हैं, कोशिश की है, वो सारी उनमें समाहित हैं। पिछले दिनों अगर आपने एक न्यूज़ देखी हो तो भिवानी की डीसी ने भी रागनी गाई थी, और डीसी साहब कई बार स्टेज पे रागनी गा चुके हैं। तो ये चीज़ें पीछे नहीं छूटती, मतलब कुछ भी आप कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, लेकिन जो एक हुनर होता है वो दिखता ही है। बिल्कुल। आदरणीय महावीर कौशिक जी हैं, भिवानी के डीसी हैं, और रागनियों में उनका जो एक चित्त है, रागनियों का चित्त है, उनने रागनी सुनी है, बचपन में भी सुनी है और अब भी सुनते हैं और गाने का प्रयास भी करते हैं। तो पद प्रतिष्ठा ये पीछे रह जाती हैं जब आदमी संस्कृति के नज़दीक जाता है। तो ये तो वो गुण है कि जो इसको खा लेगा ना, वो ही समझ सकता है कि इसमें क्या मिठास है। रंगकाट रागनियाँ ये क्या होती हैं? ये मैं 2-3 कलाकारों से पूछ भी चुका हूँ, थोड़ा आप भी एक बार बताएं। रंगकाट का तो ये दौर एक हरियाणा में चला है और अब भी चल रहा है। रंगकाट का मतलब जो पहले जैसे हमारे हरियाणा ज्ञान बादशाह मास्टर सतबीर जी, पाले जी, ये एक धुरंधर कलाकार हुए हैं, पुरोधा जिनको हम कहते हैं हरियाणा के। तो ये भी रंगकाट करते थे। इनके रंगकाट होते थे आपस में मिलजुल के। जिस अवर से मास्टर जी ने गा दिया, पालेराम जी वहीं से गाते थे, पालेराम जी ने गा दिया वो गाते थे। तो प्यार प्रेम से एक कली गा दी और उसके बाद थोड़ा एक कलाकार को विश्राम मिल जाता है, फिर वो उसी दोबारा फिर एनर्जी से उस कली को गाएगा। तो प्यार प्रेम का गाना होता था। फिर कुछ बीच में विकृतियां भी आई हैं इसमें, जैसे एक दूसरे कलाकार को हीन साबित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास तर्जें ज़्यादा हैं, मेरे को रागनी ज़्यादा याद हैं। तो कई कलाकार ऐसा करते हैं, विभिन्न जो अपनी तर्जें हैं, कोई ऐसा गीत सुन लिया कोई हिंदी फिल्म का कि वो गीत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उसकी धुन ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उसके ऊपर कहीं से लिखवा लिया। वो अब जो हमारे साजिंदे हैं उनको भी मुश्किल हो जाती है, जो चीज़ हमने सुनी नहीं कभी उसको फिर गाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो है रंगकाट का वो एक गलत पक्ष है, मैं ये मानता हूँ। इससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे ही जा रही है। आपकी पहले रंगकाट बोलते थे, अब कंट्रोवर्सी बोलते हैं सब, तो वही हाँ, वो शब्द आप कुछ ही जो आपस में वही हो रही है अभी आजकल। वही है एक प्रकार से जी। तो ये चीज़ें गलत है, मतलब जो हाँ, मैं सही नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करे
और जहाँ तक उसके गले की रेंज है, जो उसको याद है, और जहाँ उसकी टीम का काम है, क्योंकि ये जो हरियाणवी हमारा गाना है ना, ये एक टीम वर्क है। इसको अकेला अगर हम कहें भाई आप अकेले गाओ, तो अकेले में तो फिर वो जो शैली है हरियाणा की वो पीछे छूट जाएगी। तो टीम का वर्क तो जब ही होएगा जब हम पूरी टीम को वो चीज़ याद है और सारे अपना पूरा सहयोग करके गाएंगे और रागनी की गंभीरी ही बनेगी ना, तो वो फिर आनंद आएगा उसमें। जी, तो आप हेडमास्टर भी हैं जी स्कूल में, तो साथ में बच्चे बोलते नहीं कि सर एक रागनी तो हो जाए या कुछ? हाँ, बच्चे जैसे बाल सभाएं होती हैं तो बच्चे कहते हैं तो हम सुना देते हैं और फिर बच्चों को सिखाते भी हैं। और हमारे बच्चे बड़े मतलब फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ मैं कि नेशनल तक हमारे बच्चे रागनी विधा में, और जो हमारे युवा उत्सव होते हैं जैसे या कला उत्सव होते हैं और रंगोत्सव में तो खुद मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ टीचर्स उसमें हरियाणा के भाग ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के, तो उसमें पूरे हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन मेरी रही है। तो फ़ायदा ही है। गजब के इंसान हो आप। यूट्यूब पे टाइटल देख रहा हूँ तो ये आ रहा कि हेडमास्टर ने रस कर दिया। जी, तो कोई रसीली रागनी आने दो सर, 2 लाइनें। रागनी तो सारी रसीली होती है मनदीप जी। रस हैं, जैसे 9 रस होते हैं हमारे साहित्य में, तो कोई श्रृंगार रस है, कोई विरह रस है, कोई करुण रस है, तो अलग अलग रसों की रागनियाँ हैं। वो अब श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। अब पानी वाली पानी प्यादे कुछ है आपका, 2 लाइनें अगर? हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ी प्रसिद्ध रागनी रही है हरियाणा की। हाँ हमारे आदरणीय राजेंद्र खरकिया जी, कितनी सुरीली आवाज़ के धनी है। ये रागनी उन्होंने लाडो फिल्म में गाई थी सबसे पहले, और इसका म्यूजिक भी बड़ा बेजोड़ बना है, रिकॉर्डिंग भी बॉम्बे हुई है, तो गजब की रागनी है। कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करो सर। लाजवाब। जी, तो एक ये सुर जो आप लगाते हैं, मतलब मुश्किल होता है या फिर कैसे? थोड़ा सा पहले तो ऐसे लगाते थे गाने वगैरह के। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति की खासियत है मनदीप जी, कि जब तक पूरा जोर नहीं लगता है कलाकार का, तो दर्शकों को भी आनंद नहीं आता है। दर्शक भी ये कहते हैं भाई पूरा जोर लगा करके, और जब आप कोई चीज़ पूरे दत्तचित्त होकर के जब पूरा जोर लगा के गा रहे हैं, उसमें फिर वो जब कानों में पड़ती है ना, खनक है उसकी, एक अलग प्रकार की खनक है। जैसे कव्वाल हैं, कव्वालियाँ गाते हैं, या जो सूफी गायन है उसमें भी बहुत ऊंचे ऊंचे सुरों पे सौर लहरियाँ होती हैं उनमें। तो यही हमारी हरियाणा की एक खास पहचान है। जी, एक रागनी है, तेरी झांकी के मैं गोला मारूं। जी तो याद है सर वो? हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी है, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी, कोशिश करो। नुम बोलिया रे तेरी झांकी के मां गोला मारू, मैं बांट गोपियां सन का एक निशाना चुकन दूना, मछलियां बालकपन का। तेरी झांकी के मां गोला मारू, बांट गोपियां सन का एक निशाना चुकन दूना, मछलियां बालकपन दूना, मछलियां बालकपन का। तेरी झांकी के मां गोला मारू, बांट गोपियां सन का एक निशाना चुकन दूना, मछलियां बालकपन का। क्या बात है, गजब सर, गजब सर, माहौल बना दिया आपने। कितनी उम्र में आपने पहली रागनी गाई थी सर? मनदीप जी, जब मैं याद करता हूँ अपने जीवन को, तो मैंने बताया कि जैसे रेडियो सुनते थे तो रेडियो में रागनियाँ अच्छी लगती थी, और वो जो गढ़वे की और बेंजो की जो आवाज़ है ना, वो आज भी मतलब
एक उसकी खटक सी है। फिर मैं जब छठी क्लास में था, मैं मोट स्कूल में पढ़ाई करता था। मेरे पिताजी भी वहाँ टीचर थे, पिताजी के साथ ही जाता था स्कूल में। तो वहाँ बाल सभाएँ होती थी। तो शनिवार को मैंने एक दो साथियों के आगे एक रागनी गा दी। वो रागनी वारते अनपढ़ का जमाना बाबू पाछे जा लिया, जाऊँगा आपकी स्कूल पहली में रागनी थी आपकी? गणा काल पा लिया। मास्टर रामफल शर्मा जी दोरड के बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनकी लिखी हुई थी। ये रागनी सुनते सुनते याद होगी, और इसकी मैंने एक दो कली अपने एक दो सहपाठियों को सुना दी। उनने जाके हमारे इंचार्ज को बता दिया कि जी लोकेश रागनी गाता है। तो उनने मेरे को बुलाया कि बुला के लाओ उसको। तो मैं गया। मेरे को तो डर था कि भाई स्कूल में रागनी गाना तो ठीक नहीं होता, तो हो सकता है मास्टर जी मुर्गा बनाएंगे। मुर्गा फेमस थी वो। हाँ, मुर्गा तो फिर हमारा मुर्गा तो छाप है छाप हरियाणा की। तो मैं गया तो मैं बिल्कुल ऐसे डर के खड़ा हो गया। मास्टर जी कहने लगे भाई सुना है तू रागनी गाओ है? तो मैं बोलूँ नहीं। फिर पूछा मास्टर जी ने, अरे तेरे से पूछ रहा हूँ रागनी गाता है? मैं बोला जी हाँ थोड़ी सी याद है। सुना। अब मेरे तो समझ में तो आ गई इसका मतलब भाई मास्टर जी रागनी सुनना चाहते हैं। थोड़ा वो भेदभाव निकल गया। तो मैंने एक कली मांगा दी, तो पूरी क्लास ने ताड़ियाँ बजा दी। वो पहली ताड़ी जो है वो याद है आज तक। फिर उसी दिन हमारे स्कूल में विदाई पार्टी जैसी होती है, 10वीं क्लास के बच्चे जब जाते हैं 10वीं पास करके, तो एक हॉल के अंदर कार्यक्रम था। तो मास्टर जी को पता था मेरे को रागनी याद है। मास्टर जी ने मेरे को बुला लिया। मेरे को पहले बताया भी नहीं कि वो रागनी सुना जो वो क्लास में गाई थी। तो वहाँ मैंने वो पूरी रागनी पहली बार मेरी गाई थी। और मेरे को ये नहीं पता था मैं कहाँ खड़ा हूँ, कैसे गाने लग रहा हूँ। मेरे को जब होश आया जब वो हॉल में पूरी तालियां बजने लग गई थी, तो वो पहला दौर था। मतलब रागनी कलाकार रम जाते हैं अपने उसमें, जो आप लोग गाते हैं ना वो चीजें। तो उसमें भूल गया था मैं अपने आप को, तो वो रागनी गाई थी। तो घर वाले सपोर्ट करते थे? घर वाले जो है ना सपोर्ट नहीं करते थे अक्सर, क्योंकि रागनी को थोड़ा सा अच्छा माना नहीं जाता था। मेरे पिताजी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, श्री खजान सिंह जी। तो वो ये चाहते थे कि भाई पढ़ाई करें, हमारा तो पढ़ाई का ही मुख्य काम है, शिक्षा है, ये ज़रूरी है। अगर रागनी गाएंगे तो हो सकता है भाई आप डिट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी जो लाइन है वो बदल जाएगी। इस तरह की आशंकाएं रहनी भी चाहिए। हर माँ बाप सोचता है कि मेरे बच्चे भाई आगे कुछ बने, कुछ अलग से करें। तो सपोर्ट तो नहीं मिलती थी, परंतु जब 2000 में हम सरकारी लग गए तो उस समय फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें लगाम ढीली छोड़ दी। जी, तो इससे पहले लुक छिप के आप गाते रहते होगे? छिप के ही गाते थे। तो कोई किस्सा है जिसमें आप लुक छिप के आपने कहीं रागनी गाई? ऐसे ऐसे तो मनदीप जी कई किस्से हैं। एक बता दो। 10वीं क्लास का मेरा पेपर था, मैथ का पेपर अगले दिन, और बोर्ड की परीक्षाएं होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ढानीपाल गांव है आसे के पास। तो गांव में जैसे एक दिन में खबर लग गई कई साथियों से कि भाई एक कार्यक्रम होना है रात को किसी के घर, जैसे बच्चे ने जन्म लिया था, तो वहाँ पे तो शाम से पार्टी आएगी। और पार्टी का मतलब भाई गढ़वा बेंजू बजेंगे। तो शाम होगी जी, खाना वाना खा लिया। पिताजी बोले भाई अपनी तैयारी कर, कल तेरा मैथ का पेपर है। मैं ठीक है पिताजी। तो तैयारी तूरी करी, ध्यान तो था ही नहीं, ध्यान तो वहीं रागनी में था। तो आजकल तो शोर शराबा ज़्यादा हो गया, प्रदूषण हो गया। उस समय जब गांव के जब परले कोने में कुछ चीज़ बाजती हो तो वो पूरे गांव में सुनाई देती थी। तो 9 साढ़े 9 बजे और वो बेंजो की गड़गड़वे की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। तो मेरा तो ध्यान कहाँ लगना था जी। तो मैंने कहा पिताजी मैं अब तो सोऊँ, सुबह जल्दी उठूँगा। बोला ठीक है सो जा, सुबह जल्दी उठ के अपना रिवीजन करना, पेपर है तेरा कल। माँ ठीक है जी। अब मैं तो ये सोच रहा था कि पिताजी भी सो जाएं, घर वाले तो जब सो जाएंगे तो फिर देखेंगे, चोरी छुप के जाएंगे। हाँ, जैसे दादा लक्ष्मी चंद मूवी आई थी, तो उसमें भी दादा लक्ष्मी जैसे लुक छिप के जाता है, तो हाँ, लगभग ये हर एक चस्का होता है मतलब ये कलाकार का। हाँ जी। तो मैं अंदर पढ़ाई करे अपने कमरे में, पिताजी बरामदे में बाहर आ रहा, उन्होंने अपनी चारपाई डाल करके, और उनको ये पता था जाएगा, क्योंकि बेटे तो हम उन्हीं के थे, उनको पता था जी। तो उन्होंने अपने दरवाजे के आगे अपनी खाट लगा ली बिल्कुल कि भाई यहाँ से जाएगा तो हिलेगी खाट तो पता चलेगा।
अब मैंने भी पूरी चतुराई करी जी। वो अपना बिस्तर था वो सोड़ साड़ कट्ठी काठी करके भाई कोई देखे तो ये लगे भी सो रहा है अंदर, और खाट के नीचे से सरक के और मैं पहुंच गया जी वहाँ। वहाँ जाते ही यार फिर मेरे तो ये भाई मेरी रागनी कब हो, मैं एक रागनी मैं गाऊँ। तो मेरे से पहले एक दो कलाकार गा रहे थे, मेरे को ये कि जल्दी वापस भी जाना है रागनी गा के, उनको उठने से पहले जाना है, उठने से पहले वापस जाना है। तो फिर नंबर आ गया मेरा, मैंने अपनी एक ही रागनी गाई, एक रागनी गा के फिर वापस घर आ गया। उसी तरह फिर उसी प्रक्रिया में उसका खाट का नीचे को जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगे वो खाट हिल गई तो पता चल गया। खाट हिल गई तो पिताजी फिर पता चल गया, मतलब ज़्यादा मार पिटाई तो नहीं हुई बच गए। हाँ बच गए। बाकी पिताजी ने मतलब डांटा बहुत कि भाई ये नहीं है, पढ़ाई है, त्रिकल पेपर होना है, मैथ का पेपर है, तो ये एक जुनून कह सकते हैं इसको। तो कौन सी रागनी आप गाना पसंद करोगे? जो आपकी पहली रागनी थी उसकी 2 लाइनें आप सुना दो, क्योंकि ये लंबा हो रहा है ये इंटरव्यू और आपको जाना भी है, तो फिर उसके बाद विदाई करते हैं। ए रचोगर दे में बाग हरा, सोगर दे में बाग हरा, घन घोर घटा सामन की, छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुरीले, झूल घली कामन की। चोकर दे में बाग हरा, घन घोर घटा सामन की, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल घली सामन की, छोरी गावे गीत सुरीले, झूल घली सामन की। मार चौकड़ी सड़ी पींग पे लत्ते चाल सजा के, दो छोरिया ने लंगर पकड़े इधर उधर से आके, न्यून घुमाई व मारी पींग चढ़ा के, सासू जी का नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लफा के, सासू जी का नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लफा के। फिर जोटा फिर गया खिली बत्तीसी, जोटा फिर गया खिली बत्तीसी, वाकहे झूल थामन की, छोरी गावे रछोरी गावे गीत सुरीले, झूल गली कामन की। तो भाई हरियाणा की ये टूम है और आप लोग इन टूमों को भूलते जा रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और ये लोग जब सोशल मीडिया पे आए तो इतने जागरूक नहीं है कि ये अपनी जो रील्स वगैरह हैं जो आप लोग डालते हैं कि ये खुद डाल सके। तो बड़े ज़बरदस्त आज कलाकार मेरे सामने हैं, आप लोग सुन रहे हो। तो सर जो आजकल सुनते हैं ना ये चीज़ें, किस्से वगैरह नहीं सुनते आजकल। जैसे अगर आप राधा कृष्ण की स्टोरी सुनाओगे तो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो कोई राधा कृष्ण की है आपके पास? जी 2 लाइनें अगर हो जाए इन चीज़ों की। इनकी ख्वाहिश पे कह रहा हूँ मैं 20-25 साल का युवा है। हरियाणा के बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े कवि हुए हैं। मायना से दयाचंद जी की एक रचना है, ए रचाल पड़ी वा राधा रात अंधेरी में, रात अंधेरी में,
चिंता में काल होंगे खड़े नंदलाल होंगे, चिंता में काल होंगे खड़े नंदलाल होंगे, इंतजार मेरी में साल पड़ी वाराधा, रात अंधेरी में, रात अंधेरी में। गजब सर, गजब। समय की कमी है, आपका एक प्रोग्राम भी जी, है, जी, जी, जी। तो एक लास्ट कोई किस्सा आप सुना दीजिए, उसके बाद समापन करेंगे। किस्सा तो बहुत लंबा हो जाता है मनदेव जी। दो कली कोई याद हो आपको हाँ, किसी भी कोई- उसकी। मेरे गुरुजी हैं श्री विनोद शास्त्री जी सोरखे वाले, उनकी एक रचना है, हमने बहुत गाई है। हरियाणा में हमारे सावन और फागण का जो है ना बड़ा महत्व है। ये जो 2 महीने है ना, ये कहते हैं वो बुढ़ी लुगाई मस्ताई फागण में। और सावन का तो पता ही है, सावन में जो मौसम होता है वो अपने पूरे उफान पे होता है। तो एक हमारे गुरुजी लिखी हुई एक रचना है। न्यू बोलियो झूलने आली सखियां आके, तेरे गुण गाती नारू में, सामन के गीता के बहाने तन रुके मारू में, झूलने आली सखियां आगे गुण गाती नारू में, सामन के गीता के बहाने तन रुके मारू में, जोड़ा ऊपर झूल घली कोई झूले कोई झुलावे, मेरे मारे तने सब न्यू बुझे जीजा जी कद आवे, यो सामन कामी मेरे गात में दूनी आग लगावे, सबकी में दुश्मन हो गया आजा मत ना बाट दिखावे, हो सबकी में दुश्मन हो गया आजा मत ना बाट दिखावे, मेरा हाल बुरा जी लकड़िया जावे, हाल बुरा जी लकड़िया जावे, क्यों कर टेम गुजारू मैं, सामने के गीता के बहाने तन रुके मारू मैं, झूलने आली सखियां आके। सपने के माँ तेरी मारुति, सपने के माँ तेरी मारुति रुकी बाहर न आके, मैं बाजी बाजी गई घेर में, मेरी माँ ने लाई बुला के, मेरी माँ न्यू बोली हे आऊं सू तू भीतर लुक जा जाके, मैं डोली पर के कूद गई पिया तेरे ते शर्मा के, जब आंख खुली जब देखा लखा के, आंख खुली जब देखा लखा के, सपने में पड़ी बेचारू में, सामने के गीता के बहाने तन्ने रुके मारू में। विनोद शास्त्री फिर रोवेगा सामने बीत्या जा से, सामने के माँ अपने पीते मिलने का मेरे से, कदे प्रेम अग्नि में जल के मर जा या है चिंता खासे, थारे गाम सोर खित मारे गाम का
कितना कलाम्बा रहा से पपैये कैसा भर्या उमा से पपैये कैसा भर्या उमा से पिया पिया पुकारूं मैं सामन के गीता के बहाने तन रुके मारूं मैं झूलड़ियाली सखियां आ गए ओ गजब गजब गजब। तो आज जो एपिसोड है ये पॉडकास्ट का, इसको ख़त्म करते हैं। सभी को राम राम। और आप इस चैनल को जितना भी प्यार देंगे और जितना भी आप लाइक करेंगे, तो जो ये इसका एपिसोड एक और लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आज समय की कमी है। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे समापन कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है और ये एपिसोड बड़ा लंबा होने वाला है। लगभग 1.5 से 2 घंटा और चलेगा, जब सारी बातें हम पूछ सकते हैं मास्टर जी से। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार जी।